नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बता दें आपको कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की जो गद्दारी वाली टिप्पणी है उस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बयान पर हंगामा खड़ा कर दिया। बता दें आपको वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने कुणाल कामरा की गद्दारी वाली टिप्पणी का समर्थन किया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की भाजपा नीति महायुति सरकार को राज्य को तालिबान जैसे शासन में बदलने का आरोप लगाया है। सीनियर नेता हर्षवर्धन सबकाल ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के मामले को सोमवार को ये टिप्पणी की थी। बता दें आपको इस मामले पर सोमवार को ये टिप्पणी की गई थी। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन के गद्दार वाले बयान पर काफी हंगामा हुआ था और जो उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के खिलाफ दिया था। इसे लेकर मुंबई के खास स्थित हैबिटेट कॉमेडी स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई। हर्षवर्धन सबकाल ने सवाल किया, हमलावर तो सत्तारूढ़ पार्टी से है, तो क्या उन्हें अपनी सरकार, संविधान, कानून और गृह विभाग पर भरोसा नहीं है? उन्होंने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? जब कामरा ने शिंदे नाम तक नहीं लिया था तो उन्होंने ये हमला क्यों किया? उन्होंने व्यंग करते हुए पूछा कि सत्तारूढ़ गठबंधन महाराष्ट्र को तालिबान जैसा राज्य बनाने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस स्टूडियो में कामरा ने परफॉर्म किया वह उनका अपना नहीं है। वहां विभिन्न विचारधाराओं वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। तो कामरा पर सियासी कलेश लगातार जारी है। बता दें आपको कि कामरा की गद्दारी वाली टिप्पणी पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा और उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने बयान पर हंगामा किया है। बता दें आपको कि शिवसेना शिंदे गुट ने हैबिटेट कॉमेडी स्टूडियो में तोड़फोड़ किया है और उद्धव गुट ने कामरा की गद्दार वाली टिप्पणी का समर्थन किया है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रतन तिवारी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं एपीएन के। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। और शाइना एनसी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट की। बहुत बहुत स्वागत है शाइना जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम राजीव रंजन जी आपके साथ ही करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इस टिप्पणी के बाद किस तरह का उलटफेर आपने देखा? देखिए, निश्चित तौर पर नेहा, महाराष्ट्र की सियासत जो है इस मामले को लेकर जरूर थोड़ी सी गरमाई हुई है। हाँ। विपक्ष अलग अलग मुद्दे इस पे विपक्ष बार बार सरकार पक्ष पे हावी हो रहा है और उन्हें इस बात की ताकीद कर रहा है कि भाई जिस तरीके से ये बातें हुई हैं, प्रेस की स्वतंत्रता की बातें, निजी स्वतंत्रता की बात जो है उस पर ये हमला है। और कुणाल कामरा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर इस तरह की बातें कहने से एक जिस तरीके उन्होंने नया भारत करके एक वो पैरोडी तैयार किया था और उसी दौरान उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। हालांकि किसी भी नेता का उन्होंने उसमें नाम नहीं लिया था और इसके बाद वो गद्दार कही की बात कही थी। बीजेपी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है वो पूरी तरह से इस बात का समर्थन कर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे उनके पार्टी को छोड़कर गए थे और गद्दार की ही परिभाषा में उन्हें बार बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से कही गई है, तो इस बात को लेकर शिवसेना जरूर उद्धव ठाकरे गुट एकनाथ शिंदे गुट पर हावी होने की कोशिश कर रही है। और लगे हाथ जिस तरीके से कहा है कि विधानसभा में कई बार पिछले दिनों भी कई ऐसे सवाल उठे थे जिसको लेकर शिवसेना के लिए मुसीबत बनी है, यानी एकनाथ शिंदे गुट के लिए मुसीबत बनी। और ये बात ये भी देखनी चाहिए कि आखिर ये हमले या तोड़फोड़ क्यों हुए, क्योंकि शिवसेना बार बार ये दोनों जब शिवसेना एकीकृत थी, यानी उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट जब एक ही शिवसेना थी, तो उसमें शिवसैनिकों का ये चलन था कि जिस पर अगर पार्टी के प्रमुख पार्टी के नाम पार्टी पर कहीं कुछ वो आए, किसी भी नेता पर आए तो तोड़फोड़ करते हैं। लिहाजा जो एकनाथ शिंदे के साथ जो शिवसेना के गुट के लोग जो कार्यकर्ता हैं वही पुराने कार्यकर्ता हैं और लिहाजा उन्होंने
इस बात का जवाब किसी और तरीके से देने के बजाय सीधे सीधे जो स्टूडियो में तोड़फोड़ करने की बात कही है और तोड़फोड़ वो किया, और इसके बाद एक अलग से माहौल पैदा हो गया है जिसमें विपक्ष पूरी तरह से सरकारी पक्ष पर हावी है और बार बार यही कह रहा है कि जो राज्य में तालिबानी शासन के तौर पर देखा जा रहा है, कहीं कोई अपनी निजी व्यक्ति या वक्तव्य की स्वतंत्रता नहीं देखी जा रही है, और इस तरह से एक जरूर कहा जा सकता है कि ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, रतन तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन जी, तालिबानी शासन क्यों कहा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जहां यह सरकार में है या विपक्ष में है, लगातार हिंदू मुसलमान तालिबान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। अब राणा सांगा के ऊपर जो जंग छिड़ा हुआ है, मैं तो उसका विरोध कर रहा हूं और खंडन कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी खुल के उसका विरोध कर रही है। हमने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने अगर ऐसे वक्तव्य दिए हैं तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए और ऐसे सांसदों को सदन से बाहर फेंक देना चाहिए और समाजवादी पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। राणा सांगा का इतिहास हम लोगों को पता है कि वो 1509 में राजा बने, उसके बाद जो उनके शासन किया लंबे समय तक राजस्थान कामरा पर क्या आपको लगता है ये जिस तरह से गद्दार की टिप्पणी की गई है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि देखिए ये तो तानाशाही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पे तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुणाल कामरा को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, देखिए वो स्टैंड है, वो स्टैंड आपके टेलीविजन पे भी दिखाई दे रहा है और तमाम टेलीविजन दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसा माहौल नहीं बनाती जिससे दंगा हो, फसाद हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही माहौल बनाना चाहती है जिससे दंगा फसाद हो। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव है, अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कृत्य कर रही है और ये बर्दाश्त करने जैसा नहीं है। आज देश में महंगाई की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महिला की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, लेकिन देश को अलग मोड़ में मोड़ दिया गया है। नहीं तो कौन इसकी बात कर रहा है? बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। इस माहौल को, आग को भारतीय जनता पार्टी लगा रही है पूरे देश में। हाँ। तो अगर आप आग लगाएंगे तो कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान लेके बैठी है पानी डाल के बुझाने के लिए। ठीक है राजीव जी, देखिए इसके बाद तो हंगामा लगातार हो रहा है। एक तरफ इसका समर्थन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन विरोध करने का ये कौन सा तरीका है कि तोड़फोड़ तक की जाए? देखिए, ये निश्चित तौर पर मैंने कहा कि ये सरकार के लिए एक बड़ा बैकफुट पे जाने वाली बात हो जाती है कि सरकार के समर्थन में, यानी सरकार के समर्थन में जिस तरीके से 3 पार्टियों की सरकार है और एक पार्टी के लोग और जिस तरीके से इस विरोध को लेकर तोड़फोड़ करने लगे, तो निश्चित तौर पर ये बात ग्राह्य नहीं है। सरकार के ये खिलाफ ये बातें जाती हैं। हाँ। कि वही दल जो है जो सरकार में साथ है और उसी के समर्थक जो है सड़कों पर तोड़फोड़ करते हैं। इसका एक तरीका हो सकता था, भले ही कुणाल कामरा से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता था या किस तरह से नोटिस दी जा सकती थी, लेकिन इस तरह से सत्ता पक्ष के लोग और सड़कों पर उतर आए तो ये बात नहीं है। सत्ता को लेकर अगर देखा जाए तो कई लोग कई बार कहे जाते हैं, लेकिन उसका जवाब इस तरह से देने के बजाय आप एक विकास और बाकी और चीजों को लेकर जवाब दे सकते थे, और उस पर जवाब देने का वो जो आपका जवाब था वो बहुत भारी हो सकता था। कुणाल कामरा ने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं इस भीड़ से, लोगों के तोड़फोड़ से मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं इस बार मुंबई के किसी ऐसे मोनूमेंट पे, ऐसे स्थल पर जहां मैं ऐतिहासिक स्थल पर ये सभा करूंगा और इस तरह की बातें कहूंगा, जो अपना स्टैंड अप कॉमेडी का जो एक प्रोग्राम करूंगा, उस समय देखता हूं कि सरकार के लोग किस तरीके से वो ऐतिहासिक स्थल का तोड़फोड़ करते हैं। ठीक है, ये बात। ठीक है, देखिए सर, राजीव जी, हम इस वक्त हमारे साथ अभिजीत जी भी जुड़ गए हैं। अभिजीत बोराटे जी प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। अभिजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। सर ये बताइए कि जो कुणाल कामरा है, उनकी टिप्पणी से शिवसेना शिंदे गुट को क्या दिक्कत, क्या गलत ऐसा बोला कि जिसके बाद आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत ही गलत है, तोड़फोड़ तक की गई? नहीं, अभी जिन्होंने ये बयान दिया है या ये स्टैंडर्ड कॉमेडी के द्वारा
उन्होंने जो बोला है, हाँ। एक्चुअली ये उन्होंने बोला नहीं है, उनके पीछे उद्धव ठाकरे और उनकी सेना है, हाँ। उनके द्वारा उन्होंने बोला है। अभी कुछ साल पहले उद्धव ठाकरे जी के बारे में किसी ने कुछ तो बोला था। क्या बोला था, ये तो बताइए, क्या बोला आपको ऐसा क्यों लगा कि वो शिंदे गुट के लिए बोला या एकनाथ शिंदे के लिए बोला? नहीं मैम, हम इतने बच्चे तो नहीं है कि आप किसको बोल रहे हैं। हाँ। आप टीका टिप्पणी बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ। लेकिन आप गद्दार शब्द अगर यूज कर रहे हैं किसी के बारे में, ये तो गलत है ना। किसके बारे में किया बताइए ना, नाम लिया क्या उन्होंने एकनाथ शिंदे का? नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं है ना। फिर हम इतने तो हमारी मानसिकता सक्षम है कि कोई किसको क्या बोल रहा है। हाँ। हाँ? अगर महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे साहब के पीछे अगर खड़ी है, हाँ, हमने 80 सीट लड़े, उसमें से 60 चुन के आए हैं, अपने 100 लड़े, उसमें से 20 भी नहीं आपके आए। मुझे बताइए। तो आपने ठीक है, बाकी तमाम चीजें ठीक है। एक बात हाँ। अभिजीत से पूछा जाए कि क्या कुणाल कामरा का सर्टिफिकेट, गद्दार का सर्टिफिकेट एकनाथ शिंदे को दे देने से एकनाथ शिंदे गद्दार हो गए? कुणाल कामरा के कहने भर से क्या एकनाथ शिंदे की बात हो गई? तो इस बात को लेकर एकनाथ शिंदे के समर्थक भड़क क्यों गए? हाँ। कुणाल कामरा कोई सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है। कुणाल कामरा कोई ऐसा देशभक्त या देश के वो नहीं है, पहरुआ नहीं है कि वही सर्टिफिकेट देंगे तो हो जाएगा। इस बात को लेकर भड़कने की कोई बात नहीं थी, अपना जवाब अलग तरीके से दिया जा सकता था। ये बात अभिजीत जी बताएं। नहीं, आप बिल्कुल आप जो बोल रहे बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है व्यक्ति स्वतंत्र का अगर आप स्वैराचार करेंगे, आप किसी को कुछ भी बोलेंगे, किसी का नाम ना लेके आप उसको टारगेट करेंगे, ये तो अच्छी चीज नहीं है ना। कैसे आपने डिसाइड कर लिया, ये कैसे आपने सोच लिया, या कैसे आपको ये अंतर ज्ञान हो गया कि देखिए वो तो एकनाथ शिंदे को ही गद्दार बोला है? कैसे आप लोगों को लगा? हाँ, मैं वही बार बार मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। अगर मैं आपका नाम भी लूँ तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं ये तो पता चल जाता है। इतने बच्चे तो बन नहीं है हम। मतलब आप ये मानते हैं कि गद्दारी की एकनाथ शिंदे ने? अगर कामरा की हिस्ट्री अगर देखा जाए, हाँ। तो मोदी जी से लेके वो सबको नाम ना लेके भी उनको टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मतलब मैं सवाल पूछ रही हूँ सर आपसे, बताइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ। लेकिन उसका कुछ दर्जा रहना चाहिए। अगर आप तो मतलब दर्जा आप ये बोलेंगे तो मानते हैं फिर कि गद्दारी की है एकनाथ शिंदे ने? आप मानते हैं इस बात को? नहीं, ये मानते नहीं, इसकी तो हमें गुस्सा है ना। गद्दारी तो आपने की है, गद्दारी तो उद्धव जी ठाकरे ने की है। हाँ। हाँ? जब महाराष्ट्र ने आपको चुन के दिया था तो अपने भाजपा छोड़ के कांग्रेस के साथ अपने क्यों गठबंधन कर लिया? अभी वो बात छोड़ दो, बात तो पुरानी हो गई है। अभी 2-2.5 शिंदे को बोला, लेकिन उसके बाद स्टूडियो में जाके तोड़फोड़ करना। 2024 का विधानसभा का चुनाव हो गया, उस चुनाव में महाराष्ट्र ने जो भारी वोट हमें दिया है उससे तो पता चल जाता है। अरे लोकसभा में हवा क्यों निकल गई थी? लोकसभा में हवा क्यों निकल गई थी? नहीं, लोकसभा में हवा निकली इसका मतलब विधानसभा में हम हारे ऐसे तो नहीं है ना। मैं आपको भी पूछ सकता हूँ, आप लोकसभा में तो आप ऐसे बोल रहे थे कि अभी महाराष्ट्र में हमारे 228 में कम से कम 250 सीट्स आने वाले, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र के वोटर्स ने आपको नकार दिया ना। देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने नकारा नहीं है, महाराष्ट्र की जनता ने आपको मैंडेट दिया, लेकिन आप ही लोग थे ना जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने में अपने आप को पीछे रखते थे, कहते थे ये मुस्लिम समर्थक पार्टी है। लेकिन आज राष्ट्रवादी कांग्रेस आपके साथ है तो अच्छा है। आपने 50-50 करोड़ रुपए में अपने आप को बेच के जबरन सरकार गिराने का काम किया, उस सरकार को गिराया, उस पार्टी को धोखा दिया जिस पार्टी ने आपके नेता को बड़ा बनाया। महाराष्ट्र में उनको इतना बड़ा बड़ा मंत्रिमंडल दिया, नंबर 2 के पोजीशन में लाके खड़ा किया, लेकिन आपने कटप्पा बनकर उनकी पीठ में खंजर घोपा। उद्धव जी के पीठ में खंजर नहीं, आपने महाराष्ट्र में रहे सैनिकों के पीठ में खंजर घोपने का काम किया है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पीठ में खंजर, अगर आप बोल रहे हैं कि पीठ में खंजर लगा दिया है तो एक आध दो 4-5 आमदार रहते तो ठीक है। हाँ? अगर पूरी का पूरी पार्टी अगर जा रही है तो किसमें फॉल्ट है ये आपने देखना चाहिए ना। नहीं, ठीक है, देखिए जो आपने किया वो महाराष्ट्र की जनता ने देखा, उसके बाद चुनाव हो गया, आपको भी अलग सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि गद्दार कहने पर इतना गुस्सा क्यों और किसको गद्दार कह दिया ये आपने अपने आप डिसाइड कर लिया। और उसके बाद से सुनिए पहले सवाल सुनिए अभिजीत हमारी सुनिए, स्टूडियो में जाके तोड़फोड़ करना, कानून अपने हाथ में लेना, ये कहां तक जायज है और सत्तासीन पार्टी को? नहीं, तोड़फोड़ तो नहीं होनी चाहिए थे, हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो किसने की है तोड़फोड़? नहीं,
तोड़फोड़ तो हमारे लोगों ने ही की है। हाँ। ये इसको हम नकार बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि शिंदे साहब रहने दो, उद्धव जी ठाकरे रहने दो, या राहुल जी गांधी रहने दो, या शरद पवार साहब रहने दो, हाँ। कोई भी रहने दो, आप किसी पे इतना दर्जाहीन टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये जो तोड़फोड़ की है ऐसे कार्यकर्ताओं पर क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? नहीं, हमारी सरकार है लेकिन 12 लोगों पे तो एफआईआर दर्ज किया हुआ है, कल ही हुआ है। आप ऐसा मतलब नहीं हमारे कार्यकर्ता है, हमारी सरकार है तो हमने उनपे कुछ एफआईआर किया नहीं है। सब पे केसेस डाल के रखे हमने कल ही। राजीव जी, ये हताशा नहीं दिखाता, ये निराशा नहीं दिखाता, और ये नहीं दिखाता कि अपने आप ही तय करना क्या बताता है सर, कि ये खुद ही तय कर लिया कि देखिए हमें तो गद्दार कहा है जी, हम तो तोड़फोड़ करेंगे, या हमारे अंदर गुस्सा है, ये क्या बताता है? साफ तौर पर ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से कोई भी किसी के पीछे, यहाँ भारत देश है, सबसे बड़ी बात है कि प्रजातंत्र है, इसीलिए यहाँ अलग अलग चीजें हो रही हैं और अलग अलग चीजों को स्वतंत्रता मिलती है। हाँ। बात यह है कि किसी के गद्दार कह देने से कोई गद्दार नहीं हो जाता। इस बात को एकनाथ शिंदे साहब के जो समर्थक है उनको भी समझना चाहिए और सरकार में जो भी है उन्हें भी समझना चाहिए। अगर ये बात एकनाथ शिंदे की तरफ से पहले ही स्पष्ट आ जाता कि खासकर सबसे पहली बात है, कुणाल कामरा ने किसी का नाम नहीं लिया, तो इस दिशा में इस बात को स्पष्ट है कि किसी के गद्दार कहने से कोई गद्दार नहीं होता। जब वो कुणाल कामरा का ये कहीं वक्तव्य जो था एकनाथ शिंदे को लक्ष्य करके, अगर जो उनके समर्थक करने के नहीं उन्हें लक्ष्य करके कहा गया, तो ये बात कहीं थी नहीं। उन्होंने महाराष्ट्र के जनता ने एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो कहां से गद्दार है? महाराष्ट्र की जनता से तो गद्दार नहीं है। रही बात कहती कि नहीं उन्होंने शिवसेना से अलग होकर और गद्दारी की, अंतर विरोध है, इसमें गद्दारी की बात कहां है? आज भी शिवसेना के लोग यानी उद्धव ठाकरे के गुट के लोग उनसे मिलते हैं, तो गद्दारी की बात कहां है? गद्दार कहने के बाद अगर इस तरह के रिएक्शन आता है तो साफ साफ दिख रहा है कि अंदर से हताशा है, यानी सब कुछ सही नहीं है। अपने आप को भी मानते हैं कि उन्होंने पार्टी तोड़ी है, या पार्टी इस तरह की बात है। अगर ये इस तरह से विरोध हो रहा है तो समर्थकों के जरिए विरोध हो रहा था, साफ तौर पर था कि भाई आपके विचार नहीं मिलते हैं, हम आपसे अलग हैं, आप अपने अलग हैं। कहीं किसी ने अभी अभिजीत भी कह रहे हैं कि नहीं इसके पीछे उद्धव ठाकरे का हाथ है। उद्धव ठाकरे को भी बहुत सारी चीजें बोली गई थी, तो क्या उद्धव ठाकरे अभी चल के इस तरह से विरोध करते हैं? अगर इस तरह से विरोध करते हैं तो ये भी उनमें हताशा दिखती है। इस तरह का विरोध तोड़फोड़ करना साफ तौर पर दिख रहा है कि आपके अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहे। आप मानते हैं कि आपने गलती की है और इस तरह से उस गलती को छुपाने के लिए इस तरह से बातें हो रही है। एक अच्छे राजनेता के तौर पर एकनाथ शिंदे को अपने समर्थकों को ही मना करना चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैंने महाराष्ट्र की जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया, महाराष्ट्र की जनता के हमें चुनकर आए, तो किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज महात्मा गांधी को कोई कुछ कह देता तो महात्मा गांधी के बाकी लोगों को कोई फर्क पड़ता है क्या? जिसने अच्छा काम किया है उसके लिए कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी के पीछे तो कई लोग कहते हैं, तो क्या मोदी जी के समर्थक ले जाके इस तरह से करते हैं? नहीं ना। यह स्पष्ट है तौर पर है कि जिसने कोई अच्छा काम किया है उसके पीछे 4 आलोचक भी होंगे तो 4 समर्थक भी होंगे, लेकिन किसी आलोचक के कहने से उसको वो सर्टिफिकेट मिल जाए, ये बात सही नहीं है। ठीक है, सीधे रुख मैं कर लेती हूँ एक बार फिर से अभिजीत जी, फिर उसके बाद मैं रतन जी का रुख करूंगी। अभिजीत जी, जिस बात का जिक्र अभी राजीव जी कर रहे थे, क्या उनके गद्दार कहने से शिवसेना के प्रमुख शिंदे गुट के प्रमुख जो एकनाथ शिंदे हैं वो गद्दार हो गए क्या? कार्यकर्ता की हर अपनी भावना रहती है अपने नेता के प्रति। शिंदे साहब ने ये तो नहीं बोला कि आप वो उसका जाके स्टूडियो फोड़ दो। शिंदे साहब ने कल ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो हुआ गलत हुआ है, मैं जो भी बोलूंगा मैं मेरे काम से जनता को मैं बोल दूंगा कि मुझे क्या करना है और मैं क्या हूँ। अभी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की भावना है। भावना है तो क्या तोड़फोड़ कर देंगे? कानून को अपने हाथ में ले लेंगे? फिर जो कुणाल कामरा जो कोई व्यक्ति है उसने भी थोड़ा सोच के बोलना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि कुणाल कोई संत है और उसने गलती से बोल दिया है। उसने पहले भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बहुत सारे भड़काऊ बयान उसने दिए हैं। वही चीज हम कह रहे हैं ना सर, कुणाल कामरा ऐसा कौन सी इतनी बड़ी शख्सियत है कि जिसके कहने से इतना ज्यादा एकनाथ शिंदे को फर्क पड़ता है या इस पार्टी को इतना फर्क पड़ता है? रतन जी, लेकिन क्या इस तरह की टिप्पणी करने से पहले सोचना समझना नहीं चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? रतन जी,
देखिए नेहा जी, कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है और कॉमेडियन में आपने राजू श्रीवास्तव को भी सुना होगा। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से लेके बहुत सारे नेताओं की नकल करते थे और बहुत सारी वक्तव्य ऐसा बोलते थे कि अगर आदमी दिल पे ले ले वो पूरे महाराष्ट्र में आग लगा दे, ऐसा भी माहौल बनता था। लेकिन नहीं, लोग कॉमेडी के हिसाब से उन्हें लेते थे। तो कुणाल कामरा ने अगर कुछ बोल दिया है, उसमें तो एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया। तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये दोनों को भी पता है कि गद्दार कौन है और गद्दारी कौन किया है। तो उनको अपने दिल पे वो बात लग गई और इस तरीके से महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ने पे लग गए। राहुल गांधी के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ बोला, सोनिया गांधी को जर्सी गाय का बछड़ा बोला, कांग्रेस की विधवा बोला, बहुत कुछ बोला इन लोगों ने, लेकिन हमने कभी देश का माहौल बिगड़ने नहीं दिया। महात्मा गांधी को आज भी गाली दी जाती है, लेकिन आज भी माहौल हम बिगाड़ते नहीं है। लेकिन इन लोगों को भी पता है कि गद्दारी कौन किया है और महाराष्ट्र की जनता जानती है गद्दारी कौन किया, इसलिए इन लोग विचलित हो रहे हैं और टेंशन में आ रहे हैं। उन्होंने तो नाम नहीं लिया है कुणाल कामरा जी ने, तो इतना माहौल बनाने की क्या आवश्यकता है। इनसे पूछिए ना कि अगर वाकई में एकनाथ शिंदे गद्दार नहीं है तो आप शांति से बैठ जाइए, किसे बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर छोड़ दीजिए। लेकिन गद्दार कौन है वो हम भी जानते हैं, महाराज भी जानता है और अभिजीत जी भी जानते हैं कि गद्दार कौन है। तिवारी जी जिस तरीके से बात बोल रहे हैं वो बात आप एक प्रवक्ता की तरह की जरूर बोल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये माहौल बिगाड़ने वाली बात है। कुछ शांत जल में एक तरह से जो कंकड़ फेंकने की बात है। कुणाल कामरा को तो पहले इस बात को जिक्र ही नहीं करना चाहिए। इसमें जरूर चिंतन करेंगे। शिंदे साहब ने सब कार्यकर्ताओं की बोला भी है उन्होंने कि ऐसे घटना बाद में बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। मैं आपका बयान का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कॉमेडियन है तो उसने भी थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए, ये हमारी उनको राय रहेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।